यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है और ये तय करेगा कि 2027 के विधानसभा के रण में यूपी में क्या होगा, कैसे सियासत चलेगी, कौन सा नारा चलेगा, क्या वोट युद्ध धर्म युद्ध बनेगा। देखिए, कल नतीजे का दिन है, परिणाम कल आएगा, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासी बवाल है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायतें हैं। तो ये साथ साथ आपको दिखा रहे हैं मीरापुर विवाद क्यों है। देखिए, वोटर्स पर रिवॉल्वर तानी एसएचओ ने, इसको लेकर गहमा गहमी है। फिर सीसामऊ में विवाद क्यों है, तो वोटर से पहचान पूछी गई, इसको लेकर विपक्ष हमला कर रहा है। कुंदर की विवाद क्यों है, तो मुस्लिम वोटर्स को रोकने का आरोप लगा रहा है विपक्ष। ये वीडियो का हवाला दिया जा रहा है। तो विवाद वाली ये जो 3 सीटें हैं उस पर आपको डिटेल दे रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, एसएचओ जब पिस्टल तान रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि पत्थरबाजी हो रही थी और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी सम्मानित भी करने का काम कर रही है नेहा उस महिला को। बिल्कुल, और असली विवाद दरअसल मुस्लिम बहुल 3 सीटें जो हमने आपको दिखाई, मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी का आरोप है कि तीनों जगहों पर प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका, उन्हें मतदान बूथ तक नहीं जाने दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे रामपुर मॉडल बता दिया है। तो देखिए जरा तीनों सीटों पर आपको दिखा रहे हैं। मीरापुर रिवॉल्वर तानने वाली, सबसे पहले ये जो तस्वीर आई थी, जो वीडियो आया था वो वायरल हुआ, उसको आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ने घेरा सरकार को। और बहस बवाल कुंदरकी में, ये आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग को लेकर वहां के एसपी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आरोप लगाया, वोट डालने से रोका गया, ये कहा गया सीसामऊ में। वहीं मीरापुर पर सियासत तेज है। मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी का एक दल मीरापुर के उस गली का दौरा कर रहा है जहां पुलिस ने रिवॉल्वर तानी। पुलिस को कागज दिखाने वाली महिला तोहिदा के समाजवादी पार्टी ने बहादुर बताया है। अब पार्टी तोहिदा को सम्मानित करेगी। समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाति हुई, उनको एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग के दिन कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए। तो समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। इसी बीच एसटी हसन का बयान भी सामने आ गया। तमाम एक एक करके उनके नेता जो सामने आ रहे हैं और हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। कैसे वोटर्स को धमका सकती है पुलिस, ये कहना है एसटी हसन का। मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसे हालात बनाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हार से बौखला गए हैं, अंदेशा है कि अखिलेश उनकी पार्टी हार जाएगी, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। और एसटी हसन हमलावर, सुनिए। इस तरह के चुनाव नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेसी है हमारी, लोकतंत्र है हमारा। पुलिस को ये राइट नहीं है कि दूसरे किसी भी मतदाता के आईडी चेक करे, डराए धमकाए, लाठी चला दें। वोटर आए तो कह देंगे आप 2 बजे आना, 2 बजे पहुंचे तो कह देंगे 4 बजे आना। और मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू का सा माहौल बना देना, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? इस तरह से अगर कोई जीतता भी है, जीत जरूर जाएंगे, लेकिन वो बेइज्जती उनकी हो रही है, जीतने से कहीं ज्यादा बेइज्जत हो रहे हैं। प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ।
संतोष, जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो वीडियो में दिखाई दे रही हैं। अब कल तो वोटों की गिनती हो रही है, इससे क्या हासिल होगा इस पार्टी को? देखिए, सिर्फ ये राजनीति है। ये जिस तरीके से मीरापुर की सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है और उसने चुनाव आयोग को 52 बूथों पर पुनर्मतदान करने के लिए कहा कि यहाँ पर पुनर्मतदान कराया जाए। इतना ही नहीं, जो इंस्पेक्टर राजीव शर्मा जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई पिस्टल दिखाते हुए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात कही गई। वहीं पे जो तमाम पुलिसकर्मी थे, जो उसको समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बाई नेम उनके नाम दे करके कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया। वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, वोटरों को जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात जो एसटी हसन कर रहे थे, तमाम आरोपों को लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है। लेकिन इस समाजवादी पार्टी के तर्क के उतर बीजेपी कह रही है कि चूंकि समाजवादी पार्टी को पता चल गया है कि वो मीरापुर सीट हार रही है, ऐसे में मीरापुर की हार को छिपाने के लिए या तमाम अन्य जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर अपनी हार को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रही है, तथ्यहीन आरोप लगा रही है। एक और बात है संतोष, समाजवादी पार्टी ने जो शिकायतें की या बीजेपी की तरफ से शिकायतें की, उनका पुनरीक्षण आयोग के द्वारा किया जा चुका और अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। संतोष, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम लोग करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि मीरापुर में महिलाएं अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही थी, अगर पुलिस एक्शन ना ले तो क्या करे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ, आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने अपने लोकतंत्र की हत्या की, वहां पर पुलिस को लगाकर वोटर्स को रोका, यहां तक पिस्टल लहराई, मीरापुर वहां की बात की, मुजफ्फरनगर की, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी ये चाहती नहीं कि चुनाव हो। समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि बिना चुनाव के ही उनके प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिए जाएं जीत के, और वो उसके बाद जश्न मनाएं। ये तो होने वाला नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जिस तरीके से उन्होंने दबाव में चुनाव आयोग से निर्णय कराया है और जो आदेश कराया है कि बिना मतदाता की पहचान सुनिश्चित किए बूथ के अंदर उसको जाने की अनुमति दी, इसका एक खामियाजा है। आखिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस की हैसियत एक होमगार्ड के बराबर भी नहीं रह गई, उसके पास भी एक डंडे का अधिकार रहता है। पुलिस को धक्का मार मार कर और अंदर बूथ के भीतर समाजवादी पार्टी के लोग घुस गए और कई जगह फर्जी वोटिंग हुई। 150 लोग 200 लोग मतदान केंद्र के भीतर घुस जाएंगे, पीठासीन अधिकारी या पोलिंग पार्टी के लोग कैसे उसको रोकेंगे? वो कहेंगे